बादब बामुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। बिहार में सियासी घमासान जारी है। चुनाव कराए जाएं या न कराया जाए, इसे लेकर भी बहस चल रही है। बहस एनडीए में भी है, बहस महागठबंधन में भी है। महागठबंधन में भी खटपट चल रहा है, एनडीए में भी खटपट जारी है। और इस बीच कोरोना का संक्रमण भी तेजी से बढ़ रहा है। सरकार को जितनी गंभीर कोरोना को लेकर होना चाहिए, उतनी गंभीर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने न मार्च में दिखाई थी, न जुलाई में दिखा रहे हैं। अब इसकी रोकथाम के लिए फिर जिला प्रशासन के आदेश पर करीब 18-19 जिलों में फिर से घरबंदी यानी लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। कोरोना संक्रमितों की तादाद भी तेजी से बढ़ी है और लगभग 14,000 और उसके आसपास पहुंच चुकी है। कई जिलों में वहां के प्रशासन ने कड़े कदम भी उठाए हैं। इनमें पटना, आरा, वैशाली, भागलपुर, सुपौल, नालंदा, पूर्णिया, दरभंगा, कैमूर, बक्सर, बेतिया, नवादा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, मुंगेर, किशनगंज, मुजफ्फरपुर और मोतिहारी जिले शामिल हैं। बिहार में भाजपा और दूसरे सियासी दलों की लापरवाही भी लगातार बढ़ रही है। लगातार उनकी लापरवाही सामने आई है। वर्चुअल रैली के नाम पर जदयू और भाजपा के पाखंड की वजह से कोरोना का संकट बढ़ा है। कई सांसद और विधायक कोरोना की चपेट में आए हैं और इसकी बड़ी वजह सियासी दलों की लापरवाही है। कोरोना संकट के बीच बिहार में विधानसभा का चुनाव कराने पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव ही नहीं, एनडीए में शामिल लोजपा प्रमुख चिराग पासवान भी चुनाव टाल देने के पक्ष में है। चिराग पासवान ने कहा कि चुनाव आयोग को भी इस विषय पर सोचकर निर्णय लेना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि चुनाव के कारण एक बड़ी आबादी को खतरे में झोंक दिया जाए। इस महामारी के बीच चुनाव होने पर पोलिंग परसेंटेज भी काफी नीचे रह सकता है, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। बिहार में चुनाव को लेकर जदयू और भाजपा तैयार हैं, लेकिन लोजपा चुनाव नहीं चाहती है। चिराग से पहले तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि बिहार में कोरोना संकट के बीच चुनाव कराना ठीक नहीं है। नीतीश कुमार बिहार में लाशों के ढेर पर चुनाव कराना चाहते हैं। नीतीश को डर है कि बिहार में कहीं राष्ट्रपति शासन न लग जाए। लेकिन राजद को बिहार की चिंता है, इसलिए बिहार में कोरोना संकट के बीच चुनाव कराना ठीक नहीं है। यानी तेजस्वी व चिराग के सुर मिल गए हैं। दोनों ने चुनावी तैयारी में लगे नीतीश कुमार को घेरा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि दोनों के सुर क्या बिहार में एनडीए का खेल बिगाड़ेगा? यह सुर उस राग और ताल से अलग है जो भाजपा और जदयू मिलकर गा रहे हैं। कोरोना के खतरे के बीच जदयू और भाजपा लगातार चुनावी तैयारी में व्यस्त है। भाजपा ताबड़तोड़ वर्चुअल रैली कर रही है। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू भी इसी रास्ते पर है। कभी उनके सहयोगी रहे प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर फिर हमला बोला। पीके ने कहा कि बिहार में कोरोना को लेकर हालात गंभीर हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनाव की पड़ी है। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर हमला बोला और कहा कि बिहार में कोरोना को लेकर हालात इतने गंभीर हैं कि चुनाव को लेकर सोचा नहीं जा सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री चुनाव ही रट रहे हैं। उधर दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी हैं। वो नीतीश कुमार के भक्त हैं, लेकिन इसी भक्ति में वे फंस भी गए। सुशील मोदी ने पहले ट्वीट कर चिराग पासवान पर हमला बोला। बाद में बीजेपी भाजपा से लेकर लोजपा तक में हड़कंप मचा। तब सुशील मोदी ने अपना ट्वीट डिलीट किया, फिर दूसरा ट्वीट किया और उसमें राजद को निशाने पर लिया। पहले ट्वीट में मोदी ने कहा विधानसभा चुनाव समय पर हों या टल जाएं, एनडीए आयोग के निर्णय का पालन करेगा। हम हर स्थिति के लिए तैयार हैं, लेकिन जैसे कमजोर छात्र या विद्यार्थी परीक्षा टालने के मुद्दे खोजते हैं, वैसे ही कुछ दल चुनाव टालने के लिए दबाव बना रहे हैं। यूं सुशील मोदी राजद और तेजस्वी का नाम लेकर हमला करते रहे हैं, लेकिन इस ट्वीट में जिसे उन्होंने डिलीट कर दिया, किसी का नाम नहीं लिया और उन तमाम दलों को कमजोर करार दिया जो चुनाव टालने की मांग कर रहे हैं।
इसमें एलजेपी भी शामिल है जो एनडीए का हिस्सा है। संदेश यह गया कि सुशील मोदी चिराग पासवान पर हमला कर रहे हैं। सवाल यह भी उठा कि क्या सुशील मोदी मान चुके हैं कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा नहीं है। सियासी गलियारे में चर्चा शुरू हुई। सवाल ये उठने लगा कि सुशील मोदी भाजपा आला कमान के इशारे पर चिराग पासवान पर तो हमला नहीं बोल रहे हैं, या फिर खुद नीतीश कुमार के वो प्रवक्ता बन गए हैं। ऐसा कई बार किया उन्होंने, नीतीश कुमार के प्रवक्ता वो कई बार बने हैं। सवाल उठे तो छोटी मोदी ने ट्वीट डिलीट किया और दूसरी ट्वीट किया, उसमें उन्होंने बाकी बातें तो सब वही रखी, सिर्फ जहां दूसरे दल था वहां राजद कर दिया कि विधानसभा चुनाव समय पर हो या टल जाएं, एनडीए आयोग का निर्णय का पालन करेगा, हम हर स्थिति के लिए तैयार हैं। लेकिन जैसे कमजोर विद्यार्थी परीक्षा टालने के मुद्दे खोजते हैं, वैसे ही राजद अपनी संभावित हार को देखते हुए चुनाव टालने के लिए बहाना खोज रहा है। यूं सुशील मोदी भी पलटने में माहिर है, नीतीश कुमार के तरह, अपने उस्ताद की तरह। देखें नीतीश कुमार के बारे में कुछ साल पहले वे क्या कह रहे थे। तो नीतीश इज नॉट बिहार एंड बिहार इज नॉट नीतीश कुमार। तो जो लोग इंदिरा गांधी की तर्ज पर इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा, वो जमाना चला गया और ये नीतीश के डीएनए में विश्वासघात है, धोखाधड़ी है। और उन्होंने जिस प्रकार से जीतन राम मांझी को धोखा दिया, जिससे 17 साल की दोस्ती के बाद बीजेपी को धोखा दिया, जिससे बिहार की जनता के जनादेश के साथ उन्होंने विश्वासघात किया, जिस व्यक्ति ने शिवानंद तिवारी से लेकर जॉर्ज फर्नांडिस तक के साथ विश्वासघात किया, लालू यादव को एक समय जिसने धोखा दिया, तो यह विश्वासघात या जो धोखाधड़ी है। इन सब के बीच बिहार में कोरोना का संकट बढ़ा है। कोरोना खतरे के बावजूद विधानसभा चुनाव के लिए वर्चुअल रैली करना नेताओं को भारी पड़ने लगा है। भाजपा के नेता कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बिहार में एक मंत्री और एक सांसद सहित 9 जनप्रतिनिधि पहले से ही कोरोना का शिकार बनकर अस्पताल में हैं। मुंगेर और भागलपुर में भाजपा की वर्चुअल रैली में शामिल कई नेता कोरोना के संक्रमित पाए गए हैं। भाजपा नेताओं को इसका खमियाजा वर्चुअल रैली का लगातार भुगतना पड़ रहा है। मुंगेर भाजपा के 11 नेता कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। भागलपुर में भी कई लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लेकिन इस बढ़ते संक्रमण के बावजूद भाजपा ताबड़तोड़ वर्चुअल रैली करने में लगी है। इससे उसके नेताओं में संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। सियासी पार्टियों के नेताओं कार्यकर्ताओं के कोरोना संक्रमित होने के बाद चुनावी तैयारियों में जुटे दल को झटका लग सकता है। फिलहाल अभी इस पे किसी तरह का विराम नहीं लगा है, लेकिन कई जिलों में लॉकडाउन या घरबंदी कर दी गई है, इसलिए तमाम तरह की गतिविधियों पर फिलहाल विराम लगा है। बिहार में भाजपा ताबड़तोड़ गति से वर्चुअल रैली कर रही थी। जदयू ने भी ऐसी ही तैयारी कर रखी है। दोनों पार्टियों की चुनावी गतिविधियों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। बिहार में कोरोना 14,000 पार कर गया है। टेस्टिंग और ट्रीटमेंट ठन गोपाल है। बिहार में अगर एवरेज देखा जाए तो मार्च से अब तक करीब रोजाना 3850 टेस्टिंग ही हो पाए हैं। हालांकि बार बार सरकार दावा करती है और उनके बयान बाद 10,000 हो गए, 9,000 हो, 20,000 कर देंगे अगले हफ्ते, लेकिन अभी तक मार्च से अब तक एक भी दिन 10,000 टेस्टिंग नहीं हुए हैं बिहार में। और 13 करोड़ की आबादी वाले बिहार में अब तक करीब 3-3.5 लाख लोगों की ही टेस्टिंग हो पाई है। इससे ही समझा जाता है कि नीतीश कुमार कोरोना से जंग लड़ने में कितने गंभीर हैं। रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार पे हमला भी किया था। उन्होंने कुछ दिन पहले ट्वीट कर कहा था कि कोरोना संक्रमण रोकने और उत्पन्न संकटों से उबरने में केंद्र की भाजपा और बिहार की डबल इंजन नीतीश कुमार सरकार पूर्णतः नाकाम साबित हुई है। बिहार नवनिर्माण के लिए इन्हें उखाड़ फेंकना ही जनता के समक्ष एकमात्र विकल्प है। हालांकि रालोसपा चुनाव की तैयारी में तो जुटी है, लेकिन कोरोना के बढ़ते संकट को लेकर वह भी चिंतित है। जाहिर है कि सारी तैयारी के बावजूद उसे लोगों को चिंता है और सरकार के निकम्मेपन की वजह से जिस तेजी से कोरोना पांव पसार रहा है, वहां सचमुच चुनाव कराना गंभीर खतरा है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया ही है, यानी
और तो उनके अपने सहयोगी दल भी कोरोना संकट के बीच चुनाव कराने को लेकर के पक्ष में नहीं है। जाहिर है इससे कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। बिहार में लगातार कोरोना का संकट बढ़ रहा है, लेकिन सरकार सिर्फ जबानी जमा खर्च पे ज्यादा ध्यान दे रही है। नीतीश कुमार की अंतरात्मा भी सोई हुई है। चाहे विदेश में छात्र फंसे हुए हैं, उन छात्रों की भी उसे चिंता नहीं है, और अपने राज्य के लोगों की भी उसे चिंता नहीं है। सत्ता उसके सर चढ़कर बोल रहा, और सत्ता के लिए वो हर जतन करने को तैयार हैं। लोग एवाम परेशान हो तो है, उनकी जाने जाए तो जाए, लेकिन उन्हें हर हाल में सत्ता चाहिए। और इसके लिए कोरोना कितनी भी गंभीर स्थिति में हो, वो चाहते हैं कि चुनाव हो और 10, 20, 25 लोग ही अगर वोट डाल सकें और वोट डाल के उन्हें सत्ता में ला सकें, तो ये उन्हें फायदा पहुंचाने वाला हो सकता है। बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों में एक मुख्यमंत्री का चेहरा कहीं उसमें घिरा हुआ दिखाई देता है, और बार बार ये सवाल उठता है कि लोगों की जान की कीमत पे, लाशों के ढेर पे क्या सचमुच चुनाव कराना बिहार में सही रहेगा या गलत होगा। ये सारे सवाल हैं, और अगर ये सारे सवाल ठीक लग रहे हैं तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।